शोक और जवान बेटे के मौत, जवान दामाद की मौत, जवान पति का मौत, जवान बाप का मौत, इसमें वो परिवार दहलते रहता है दुख में। उस समय समाज का दायित्व होना चाहिए, जिले का, तहसील का कि प्रदेश का, बात नहीं सुनते हैं। गांव के लोग सोचते हैं कि हम लोग चंदा ही देने वाले। मजदूर दिवस है, मजदूर दिवस से प्रक्रिया शुरू हो जाएगा और वो प्रक्रिया को हमारे निर्वाचन अधिकारी, मैंने 117 वोट के मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। कार्यकाल छत्तीसगढ़ साहू समाज का चुनाव 2 मई को संपन्न होने जा रहा है, तो मैं 2 मई के पहले चुनाव का घोषणा करना चाह रहा हूं, ताकि पूरे छत्तीसगढ़ में एक साथ बारी बारी से चुनाव हो सके और एकरूपता है समाज में। इसलिए बहुत सारे चुनाव को मैंने रुकवा के रखा था। विरोधाभास हो जाता था, इधर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, कहीं कहीं तहसील का चुनाव हो रहा है, कहीं जिले का चुनाव हो रहा है, तो कहीं ग्रामीण का चुनाव हो रहा है, कहीं तहसील का तो परिक्षेत्र का। ऐसा पूरे छत्तीसगढ़ में इसका सिस्टम अच्छा नहीं था। वो मेरे को लगा कि एक साथ चुनाव हो, और अभी कुछ का कार्यकाल बहुत सारा बढ़ा हुआ है, उसको एकरूपता लाने के लिए मैंने बढ़ाया है। जैसे हमारे जिला अध्यक्ष लोगों को 26 जिला अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, और किसी को 8 महीना, किसी का 10 महीना, किसी का 1 साल भी हो गया है। तो समाज में एक अच्छा वातावरण के लिए मैंने मनोनीत नहीं किया, उसमें चुनाव नहीं कराया। एक प्रयास रहा कि जिला अध्यक्ष लोगों का हमारे ग्रामीण का पहला हो, उसके बाद परिक्षेत्र का हो, उसके बाद तहसील का हो, और जिला और प्रदेश का चुनाव एक साथ हो। ऐसे हमने एक योजना बनाए, और चुनाव में मैं जिस दिन चुनाव जीता उसी दिन मेरे को लगा था कि टोटल हम लोग 56 लाख की जनसंख्या के समाज हैं, और उसका मतदाता जो है 117 वोटर छत्तीसगढ़ में टोटल है। 117 वोटर है, और 117 वोट के मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये मेरे को इतने बड़ी समाज में अच्छा नहीं लगा कि कहीं न कहीं मतदाता बढ़ना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि हम लोग 3-3 के व्यवस्था से चुनाव बना के पद्धति को बनाए हैं, और मेरे पहले जिसने भी बनाया है उस समय अपनी सोच से वो भी बहुत अच्छे बनाए हैं। उस समय भी मैंने महामंत्री रहा, तो परिस्थितिवश इसको बदलना पड़ता है समय समय में। मैं जिस दिन शपथ लिया उसी दिन मैंने घोषणा किया था, किसी भी संस्था से मैं जब तक इस पद में रहूंगा, किसी पार्टी से, किसी संस्था से चुनाव नहीं लड़ूंगा करके। तो मैंने उस वचन को भी पूरा किया है। समाज के लिए पूरे 3 साल बहुत मेहनत से बहुत निचले स्तर तक के जाके एक प्रयास किया और दौरा किया, और समाज को जगाने का एक कोशिश किया। उसका परिणाम है कि आज हमारे पास 12 विधायक हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि 6 कांग्रेस के हैं और 6 भारतीय जनता पार्टी से हैं। ये इसमें भी बराबर है, तो समरसता है। और अभी जो ग्रामीण का चुनाव होगा वो कल 1 मई है, मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस से प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, और वो प्रक्रिया को हमारे निर्वाचन अधिकारी मैंने घोषित करूंगा भी, उनके द्वारा डेट तय किया जाएगा, और उस डेट में चुनाव होगा। इससे पहले अभी वर्तमान में जिला
के संरक्षक और आजीवन सदस्य नहीं बन रहे हैं। प्रदेश में भी वैसी नहीं बन रहे हैं, वैसी तहसील में भी नहीं बन रहे हैं। इन लोगों को इसके पहले मताधिकार का पावर था, तो इनको हमने डेलीगेट में बदल दिए थे और 200 में एक डेलीगेट प्रदेश में, और जिला के लिए 150 में एक, और तहसील के लिए 100 में एक। तो आजीवन सदस्य बन नहीं रहे थे। आजीवन सदस्य इसलिए नहीं बन रहे थे कि उनको वोट देने का पावर नहीं था, और वो जो छोटा छोटा जो पैसा आता है वो पैसे समाज के लिए बहुत अच्छा काम आता है और समाज का योगदान होता है। तो मैं इसमें फिर चिंतन किया कि आजीवन सदस्य, संरक्षक सदस्य, उन लोगों को मतदाता बनाएंगे तो मताधिकार भी अच्छा होगा और मतदाता की संख्या बढ़ेगी। वैसे ग्रामीण में आज विरोधाभास हो गया है कि गांव को लोग जिले का, तहसील का कि प्रदेश का बात नहीं सुनते हैं। गांव के लोग सोचते हैं कि हम लोग चंदा ही देने वाले हैं और हमारा कोई योगदान नहीं है, चंदा देना और भीड़ करना हमारा काम है, ऐसे वो लोग सोचते हैं। मैंने निचले स्तर तक के दौरा किया तो ये सब मैंने पाया। तो मैंने ये सोचा कि इतनी बड़ी समाज है तो गांव के इकाई भी प्रदेश साहू समाज के चुनाव में हिस्सा ले और वो प्रदेश अध्यक्ष चुने। 117 लोग प्रदेश अध्यक्ष चुनते हैं। गांव के तहसील के लोगों को पता नहीं चलता कि प्रदेश अध्यक्ष कौन है। जाते हैं दौरा में, हम लोग कुछ अतिथि बनते हैं, तब पता चलता है कि प्रदेश अध्यक्ष ये है। और प्रदेश अध्यक्ष के पद को भी बहुत सरलीकरण किया है मैं, कि प्रदेश अध्यक्ष के पद को आम जनता के साथ मिले, आम लोगों के साथ बैठे, एक ऐसा व्यवस्था मैंने उसमें भी बनाया है। पूरे छत्तीसगढ़ में एक और बड़ा अच्छा हुआ कि पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं कोई कोई जिला को आप छोड़ दें, जो जमीन के विवाद रहा होगा, कुछ रहा होगा उसको, उसमें पूरे छत्तीसगढ़ में सभी जिला में जमीन और भवन के लिए पैसा उपलब्ध कराया। ये साहू समाज का बहुत बड़ा उपलब्धि है और बड़ी प्रसन्नता की बात है। वैसे अभी हमने एक प्रोत्साहन राशि के लिए कर्मचारी लोग जो रिटायर हुए हैं, IAS, IPS और बहुत सारे अच्छे पद में रहे हैं, उन लोगों ने आग्रह किया मेरे से कि हम लोग गरीब बच्चों के लिए कुछ प्रोत्साहन राशि जमा करेंगे, और उस बच्चे जो फीस नहीं पटा पा रहे हैं, पढ़ाई के वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, फीस की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी आज के तारीख में उन लोगों ने वो प्रोत्साहन राशि के रूप में 16 लाख रुपए अभी जमा कर चुके हैं, और ये एक आध साल में 1 करोड़ के आसपास हो जाएगा, ऐसे उन लोगों का कहना है। और ये बात की मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई कि हम उन गरीब बच्चों का मदद नहीं कर पा रहे थे, तो अब उन लोगों का भी मदद करने लायक हो गए हैं। और परिक्षेत्र, तहसील, जिला में भी और प्रदेश के जो अभी जिस सदन में हम लोग बैठे हैं, ये सदन भी नया बना है। पुराना हमारा कार्यालय उधर था, और अभी जो नीचे को देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा था, लेकिन ये सरकार के सहयोग से नीचे भी बहुत अच्छा बन गया, और ऊपर के भवन भी वो थोड़ा से खराब हो रहा था छत, तो उसमें एक शेड लगा है। तो जो भी सरकार में रहे, पिछली सरकार और इस सरकार में भी बहुत अच्छे से हमको सहयोग मिल रहा है। और कोई भी व्यक्ति सामाजिक यदि प्राणी है तो उसको त्याग करना पड़ेगा। यदि मेरे को ही विधायक चाहिए, मेरे को सांसद चाहिए, ऐसे मैं सोचूंगा तो ये समाज में अभी जो वातावरण दिख रहा है और जो मैंने प्रयत्न किया है वो प्राप्त नहीं होगा। एक मुखिया को, कोई भी समाज का एक मुखिया को त्याग और तपस्या करना पड़ेगा, और वो तपस्या करेगा और वो त्याग करेगा तो उसका फायदा समाज को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और मैंने जो किया है और मैंने प्रयोग भी किया है,
और वैसी इस समाज में, साहू समाज में, मैंने एक बड़ा दुख होता था मेरे को। मैंने कई जगह जाता था, कोई कारणवश हमारी बहनें के पति खत्म हो जाता है, उस समय उस बेटी का, किसी का उम्र 25 साल, 22 साल, 30 साल, 35 साल की बेटियां को पैदल गली गली चलाते ले जाते थे और तालाब में निर्दयता पूर्वक चूड़ी उतारा जाता था। मैंने उस चूड़ी उतारने का, तालाब में चूड़ी उतारने का प्रथा बंद किया। घर में चूड़ी उतारना चाहिए। जिस परिवार में दुख आता है, उस परिवार में शोक और जवान बेटे के मौत, जवान दामाद की मौत, जवान पति का मौत, जवान बाप का मौत, इसमें वो परिवार दहलते रहता है दुख में। उस समय समाज का दायित्व होना चाहिए कि वो उस परिवार को, दुखी परिवार को सहयोग करे, ना कि गली गली उनको तालाब ले जाए। उसके बाद चूड़ी उतारने के बाद तालाब का काम होना चाहिए और ये शुरू हुआ है। वैसी वो माताएं अपने बच्चे को जैसे तैसे पढ़ाए लिखाए बड़े किए, उसके बाद मोर सौंपने का, शादी के समय मोर सौंपते हैं हमारे समाज में, और मोर सौंपने की बारी आती है तो उस समय फिर वो माँ एक कोंटे में बैठ के रोते रहती थी और जितने उस परिवार के रिश्तेदार, सगा संबंधी जो रहते थे, वो लोग मोर सौंपते थे और उनकी माँ एक कोने में रोते रहती थी। उस प्रथा को भी मैंने बंद कराया और वो बेवा माँ, वो विडो माँ अपनी बेटी, बेटा, दामाद का मोर सौंपती है आज। इस बात के लिए मेरे को बहुत प्रशंसा है, अच्छा लगा। और मेरे जितने जिला अध्यक्ष लोग थे, ग्रामीण के अध्यक्ष थे, तहसील के अध्यक्ष थे, परिक्षेत्र के अध्यक्ष, सभी लोगों ने सहयोग किए और मेरे छत्तीसगढ़ साहू समाज के जितने मेरे बॉडी हैं, जितने मेरे पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने भी इसमें बहुत अथक प्रयास किए, सहयोग किए और सबके सहयोग से आज मैंने एक अच्छा कार्यकाल पूरा करने जा रहा हूं। तो आज मैं चुनाव का घोषणा करने के लिए आप लोगों से आग्रह करके बुलाया हूं आप लोगों को। आप लोगों ने आए, अच्छा लगा। आप लोगों को बहुत धन्यवाद। आप